राजमिस्त्री के निकाह का दहेज का सामान सुन लो भाई सब जने ध्यान से। देखो, खुदाई करने के लिए है एक फावड़ा, और दीवार की चिनाई करने के लिए है 2 कन्नी, मसाला ढोने के लिए है 4 परातें, और साहब एक है गुनिया, और ईंट तोड़ने के लिए एक है वसूली साहब, प्लास्टर इकसार करने के लिए एक है साहब गिरमाला, और 2 है फंटी। देखो, एक फंटी है एल्युमिनियम की और एक फंटी है लकड़ी की, ध्यान से सुन लेना। इसके अलावा ईंटों को इकसार करने के लिए, सही करने के लिए एक है सोल जो दीवार पर टांगते हैं। दीवार इकसार करने के लिए एक डोर भी है जी, जिसे धागा बोलते हैं। और घर से काम पे जाने के लिए लड़की वालों ने दी एक साइकिल, इन्हें चला के काम पे पहुंचेंगे। मजदूरों और मालिक से बात करने के लिए एक बटनों वाला मोबाइल भी है भाई। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। समझ गए? ये बातें ध्यान से सुन लेना भैया सब। अरे मिस्त्री के लिए चाय वाय का इंतजाम भी है ना भाई? हाँ, मिस्त्री के लिए भैया देखो 3 टाइम है चाय का इंतजाम, और 2 मिलेंगे बीड़ी के बंडल 788 के। और भाई साहब, मालकिन ने खुश होके 3 टाइम दिया ना दिलबाग, ताकि ये किचन का काम बढ़िया कर सके। मालकिन का किचन सही बन गया तो सब कुछ सही हो गया, समझ लो। इसके अलावा मुँहछूट बीड़ी, मुँहछूट सिगरेट, मुँहछूट गुटखा, सब कुछ मुँहछूट है इनके लिए, कितना ही खाएं। गट्टा कूटने के लिए एक है धुरमुट, एक है गेदाला, एक है सब्बल, तीनों चीजें मौजूद हैं। जब ये नींव खोदेंगे और जब नींव भरेंगे तो हर नींव पे 2 किलो मिठाई का डिब्बा भी मिलेगा इन्हें। दिहाड़ी वहाड़ी का है ना कुछ? अरे हाँ, बिल्कुल दिहाड़ी का भी इंतजाम है। देखो, 2025 की महंगाई को देखते हुए राजमिस्त्री की दिहाड़ी इस टाइम 700 रुपये रोज मिलेगी। और सबसे खास बात है, मिस्त्री साहब का पसीना सूखने से पहले उन्हें दिहाड़ी दे दी जाएगी। अरे भाई, दूल्हा के छोटे भाई के लिए इंतजाम भी है ना कुछ? हाँ, वो भी अभी बताता हूँ, अभी ऐलान कर देता हूँ। देखो, राजमिस्त्री साहब के छोटे भाई के लिए भी सुन लो। राजमिस्त्री साहब का यानी दूल्हा का छोटा भाई रोज एक दिहाड़ी करेगा। मसाला ढोएगा परातों से, फावड़े से जमीन खोदेगा, ईंटें भी तोड़ेगा, लेकिन ईंटों को सर से नहीं ढोएगा, क्योंकि वो दूल्हा का छोटा भाई है, इसलिए उसे ये छूट दी जाती है। कुल मिला के पूरे खानदान के लिए दिहाड़ी का इंतजाम है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो दूल्हा साहब, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इसके अलावा देखो, दूल्हा खाली ना बैठे, इसका भी पूरा इंतजाम करा गया है। पूरे साल के लिए 40,000 ईंटें, 1,000 सीमेंट के कट्टे, 10 कुंटल बजरफुट, 10 कुंटल रेता, 2 ड्रम पानी के, 10 कुंटल बजरी, और 6 मजदूर दिए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दूल्हे राजा, बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा कुल मिलाकर पलवा मारने का पूरा इंतजाम है, यानी हरामखोरी करने का 1 साल का पूरा इंतजाम है इनका, मेरा मतलब काम करने का। और देखो, इसके अलावा लड़के के बाप के लिए, यानी इन राजमिस्त्री के बाप का भी इंतजाम है दहेज में। देखो, राजमिस्त्री के बाप के लिए सबसे पहले दी जाएगा एक हुक्का, जिससे वो हुक्का पीते रहे। उसके बाद दिया जाएगा एक टिफिन, जिससे वो इन्हें दोपहर को खाना पहुंचा दें। 2 मिलेंगे उन्हें थैले, जिससे वो बाजार से सामान ढोते रहें। ठीक है? इसके अलावा भैया देखो, बड़ा मत मानना, लड़की वालों ने एक जोड़ी कफन का इंतजाम भी करा है। दहेज तो दहेज है भैया। अब सुनो, राजमिस्त्री माँ का सामान। देखो, राजमिस्त्री की माँ के लिए एक है पानदान, जिससे वो पूरे खानदान की औरतों को पान खिलाएंगी। और देखो भाई, बुरा मत मानना, उनके लिए भी एक जोड़ी कफन है, इसका इंतजाम भी करा है। चलो कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानो। आप सुनो अब आगे की बात, जो सबसे अहम मुद्दा है राजमिस्त्री का। देखो, लड़की वालों ने कमीशन का इंतजाम भी पूरा करा है। सबसे पहले सरिये में कमीशन, उसके बाद ईंटों में कमीशन, बजरी में कमीशन, बजरफुट में कमीशन, रोड़े में कमीशन, बजरी कुटाई में कमीशन, सरिया बंधाई में कमीशन। कोई सी ऐसी कमीशन हराम की नहीं है जो इनके लिए इंतजाम ना करा गया है। और मानना भैया, देखो दहेज तो दहेज है, तो भैया ये हो गया इनका हराम का दहेज, और इतना सारा हराम का कमीशन यानी दलाली। ये लेने के बाद उम्मीद है कि हमारी बेटी आपके यहाँ पर सुखी रहेगी। चलो भाई, दूल्हे के लिए दुआ कर लो भाई।